अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करने का। सबसे पहले जो अपडेट स्कॉट मॉरिसन की तरफ से आ रही थी बॉर्डर्स के हवाले से, कुछ स्टेटमेंट्स आगे कमिंग मंथ्स में इनके क्या प्लान है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से अपडेट है। आगे वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताऊंगा इनके कमिंग मंथ्स में कौन कौन से प्लान है, आगे वैक्सीनेशन के कितनी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी और आगे कमिंग मंथ्स में कौन सी रिकमेंडेड की जाएगी बॉर्डर्स के हवाले से जो वैक्सीन है। बहुत से लोग जो पूछ रहे थे मुझसे डेली, मैंने आपको सर अपनी पिछली वीडियो से भी बताया था कि अराउंड 4 वैक्सीन जो थी। उसके अलावा भी आपको बताऊंगा कि अभी एक जो वैक्सीन है वो रिकमेंडेड की जाएगी आगे कमिंग मंथ्स के अंदर। उसके बाद बाकी एक दो और बॉर्डर्स के हवाले से अपडेट्स आ रही है। सो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाले ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के हवाले से अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पर आप लोग पहली अपडेट देख सकते हैं। एंथनी जो एमपी है फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने अपडेट दी है। यहाँ पर देखिए उन्होंने यूके के बारे में बात की है। द यूके इज प्रिपेयरिंग टू गिव अ थर्ड डोज टू ओवर 50s फ्रॉम सितंबर। उन्होंने ये बात की कि यूके भी अभी, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि सारी कंट्रीज अभी इस कंपटीशन में लगी हुई है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। दिस ईयर का सारी कंट्रीज ने दिस ईयर के बारे में टारगेट रखा है कि हम जैसे ही वैक्सीनेट करेंगे तो बॉर्डर्स ओपन कर देंगे। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है सितंबर तक, इन्होंने बताया है कि सितंबर के बाद ये 50s को भी लगाएंगे और वो भी थर्ड डोज की बात की। और हमारे इधर देखें ऑस्ट्रेलिया में तक फर्स्ट डोज पे, अभी सेकंड डोज पे भी इन्होंने काम मतलब एग्जैक्ट नहीं शुरू किया। तो देखें आगे, मोस्ट ऑस्ट्रेलियंस विल स्टिल बी वेटिंग फॉर द फर्स्ट डोज, इट इज़ अ रेस। ये इट इज़ अ रेस इन्होंने इसलिए बात की कि स्कॉट मॉरिसन ने खुद बताया था लास्ट टाइम कि मतलब ये एक रेस है, तो अभी ये खुद बता रहे हैं कि अभी ये एक रेस नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बताया है कि अभी यूके भी ज़्यादातर थर्ड डोज तक कंप्लीट होने लगा है, वो भी सितंबर के बाद से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, वैक्सीनेशन की अपडेट है। अभी 24 आवर्स के अंदर अराउंड 1,75,002 ये रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने वैक्सीनेशन का। पास्ट 24 आवर्स के अंदर इन्होंने वैक्सीनेशन कंप्लीट की है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं स्काई न्यूज़ की अपडेट है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन सेज एंथनी इंटरनेशनल बॉर्डर रीओपनिंग प्लान इज ऑब्जर्व्ड गिवन इट विल लाइकली नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अंटिल एटलीस्ट 2023। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में, फ्राइडे को इंटरव्यू हुआ था जिसमें इन्होंने बताया था, ये जो एंथनी थे इन्होंने बताया था कि एक अभी बॉर्डर्स की बात की थी कि आगे कमिंग मंथ से अराउंड जिस तरह वैक्सीनेशन की प्रोसेस जा रहा है ना, तो उस लिहाज से 2023 में ही बॉर्डर्स फिर ओपन होंगे। लेकिन उसके बिहाफ पे फिर आगे प्राइम मिनिस्टर जो स्कॉट मॉरिसन उन्होंने क्या आंसर किया, आगे देखें। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैज़ हिट बैक एट ऑपोजिशन लीडर एंथनी एमपी, इन्हीं की बात कर रहे हैं, प्लान्स टू री ओपन ऑस्ट्रेलिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने आगे ये बात की थी कि मतलब इसमें सिंपल ये बताया था उन्होंने कितने लेट भी नहीं करेंगे कि 2023 में ये ओपन करें। तो इस वजह से इन्होंने बस क्लियरली ये समझे कि शायद नेक्स्ट ईयर में ये ओपन कर दे। आगे इन्होंने बस यही बात की थी, जो एंथनी थे उन्होंने कहा था कि सेड ऑस्ट्रेलिया शुड ओनली गेट बैक टू पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एक्टिविटी इफ़ की वैक्सीन एंड क्वारंटीन मेजर्स वर मेट। क्वारंटीन की बात की थी इन्होंने, जिस तरह के अभी स्कॉट मॉरिसन जिस तरीके से जा रहे हैं कि क्वारंटीन की फैसिलिटीज़ भी अभी सही तरीके से रेडी नहीं हो रही और आगे वैक्सीनेशन प्रोसेस भी सही तरीके से नहीं जा रहा। तो इन्होंने सिर्फ ये बात की थी इसमें, और आगे बाकी यही इन्होंने बस कहा था कि जो mRNA जो वैक्सीन्स की बात इन्होंने की 2023 तक, मतलब वो कह रहे थे कि आएंगे उसमें वैक्सीनेशन प्रोसेस के, आगे इन्होंने यही बात की है। तो बस इसमें यही स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि मतलब इतना लेट भी शायद ये ना करें 2023 तक। बस इन्होंने यही इसलिए बताया है ना कि इसमें हिट बैक आगे बात की अपोजिशन लीडर पे के इतने मतलब टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा। तो बस आगे यही अपडेट आप देखते हैं ये क्या आगे इनका प्लान होता है, क्या बात कर रहे हैं एग्जैक्ट इसमें। नेक्स्ट देखिए एक और अपडेट थी ऑस्ट्रेलियन लेबर चैनल से कि 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस आर इन लॉकडाउन। देखिए 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस आर इन लॉकडाउन है अभी भी, बिकॉज स्कॉट मॉरिसन हैज़ फेल्ड ऑन वैक्सीन एंड क्वारंटीन। साफ उन्होंने बताया है कि सर मैंने आपको बताया कि स्कॉट मॉरिसन अभी अपनी गलती इसमें मानी नहीं है। वैक्सीन और क्वारंटीन की वजह से उन्होंने मतलब फेल किया इस पर ज़्यादा, जिस तरह बाकी कंट्रीज फोकस करी तो इस वजह से इन्होंने इस तरह फोकस नहीं किया। इट्स टाइम ही स्टार्टिंग एक्टिंग लाइक इट इज़ अ रेस। तो वो कह रहे हैं कि अभी इनको मतलब चाहिए कि वो इसको एक रेस की तरीके से समझे ताकि क्वारंटीन फैसिलिटीज़ पर रखे, वैक्सीन को भी जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ये सारी बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैंने जिस तरह आपको बताया है कि कमिंग मंथ्स में वो भी ओपन हो जाएगा। जिस तरह अभी वैक्सीनेशन थर्ड डोसेज लग रही है, हर कंट्री, कनाडा भी ओपन हो जाएगा और यूके भी ओपन हो जाएगा। अमेरिका तो ऐसी वैक्सीनेट हो चुका है, वो भी बस ओपन ही होगा। तो आगे दिस ईयर में सबका टारगेट कि हम अपनी जो कंट्रीज है उनको ओपन कर दे, बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, विजिटर्स वीज़ा के लिए और बाकी टूरिज्म सेक्टर
है और बाकी जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनको हम अपनी कंट्रीज़ में ला सके। तो देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया आगे इनके प्लान के साथ साथ चलता है या नहीं चलता। जो मुझे 2-3 दिन से कमेंट कर रहे थे तो उन कमेंट्स का मैं आंसर नहीं दे सका, लेकिन अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले एक हमारे भाई थे इंडिया से, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि हम इसी जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है वो अभी मतलब रहे, उसको हम कैंसिल ना करें, उसके साथ ही हम बाकी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह कनाडा, यूके और अमेरिका की बात की थी। तो मैंने उनको क्लियरली उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा अगर आपका है तो आपने उसको कैंसिल कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग बाकी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि आपका वहाँ पे सारा डाटा आ जाएगा उनके पास कि इस बंदे का मतलब पहले से वीज़ा आ चुका है एक कंट्री का। तो इस वजह से आपके वहाँ पे भी कैंसिलेशन के 99% चांसेस बन सकते हैं। तो बाकी उसके बारे में बात करते हैं। डेफरमेंट के बारे में एक हमारी एक सिस्टर कह रही थी कि हमारे लिए डेफरमेंट नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी से। तो डेफरमेंट का मैंने आपको बताया भी कि आप उनको कोई टेक्स्ट करें, कोई मैसेज करें, कोई मतलब इशू बताएं उनको, तो आपके लिए डेफर ज़रूर करेंगे। एटलीस्ट 3 टाइम डेफर ज़रूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएं ऑस्ट्रेलिया की ट्रैवल के लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सर मैंने आपको भी बताया भी है कि फाइज़र वैक्सीन हो गया, बाकी जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसके बाद बाकी सर जॉनसन वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया था, 1-2 और वैक्सीन थी। तो वैक्सीन तो देखिए 4 to 5 ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ने दे दिए हैं, तो उसमें अब हमें एक वैक्सीन को उन्होंने चूज़ करना पड़ेगा कौन सी वैक्सीन है कि जो कि लगाएं। तो अभी देखिए क्लियरली उन्होंने ऑफिशियल तो नहीं दी न्यूज़ के कौन सी वैक्सीन आप लोग लगाएं, बस उन्होंने ये बताया कि ये रिकमेंडेड की जा सकती हैं आगे कमिंग मंथ्स के अंदर कि इसमें से आप कौन सी वैक्सीन जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगी। मेरे अंदाज़ा जो मैंने ज़्यादातर हर बार की वैक्सीन की अपडेट दी है वो ज़्यादातर उसमें चांसेस बनते हैं कि जो फाइज़र वैक्सीन है वो फाइज़र वैक्सीन के ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं कि जो कि इफेक्टिव भी ज़्यादातर आ रही है लोगों पे। तो वह फाइज़र वैक्सीन के देख सकते हैं हमें के चांसेस बन सकते हैं उसके ज़्यादा उसको अप्रूव होने के। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत से टेक्स्ट भी आते हैं कि हम अप्लाई करें या ना करें। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आप लोग अप्लाई ना करें, क्योंकि अभी जिस तरह आपको सिचुएशन पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी कोविड-19 की सिचुएशन है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री होने के बावजूद वो अपनी कोविड की जो सिचुएशन है उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बाकी जिस तरह कंट्रीज़ कर रही हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आप लोग अप्लाई ना करें। कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी कि इनके मतलब इस टाइम पर चांसेस बन जाएंगे तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी देखते हैं कि मतलब क्रिसमस तक क्या करते हैं, कि बाकी कंट्रीज़ तो मेरे ख्याल से क्रिसमस तक तो वो वैक्सीनेट हो जाएंगी, शायद वो बॉर्डर्स भी ओपन कर दें। तो अब इनका देखते हैं इनका क्या सिस्टम बनता है। अगर कोई भी ऑप्शन न्यूज़ आएगी कि बॉर्डर्स ओपन होने वाले हैं या इस तरह, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इस चैनल पे। सो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के हवाले से अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।